जय श्री कृष्ण। देखिए 9 से 15 फरवरी में कैसे ग्रह रहेंगे आपके, ये देखने की बात है। तो ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट जा रहा है, इसको समझने की बड़ी जरूरत है। बुध और शुक्र बदल चुके हैं, 6 तारीख को दोनों, 4 और 6 को दोनों बदल चुके हैं, अस्त हैं राहु के साथ में। मंगल और शनि से ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। स्ट्रांग होने से क्या हुआ कि राहु बुध शुक्र तीनों स्ट्रांग है। दशम में सूर्य मंगल, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया वक्त है और दक्षिण दिशा बताता है। और मंगल जो है आपको आत्मबल दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। जो भी प्रयास आप करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। एक माइंडसेट स्टेबिलिटी दे रहे हैं। शनि द्वादश में है, प्रोफेशनल चेंजेस की तरफ ले जा रही है। राहु केतु वर्गोत्तम में चल रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। माइंडसेट बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा विम्सिकल है। स्टेबल है लेकिन बेटर है। इस केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, सूर्य के साथ ये थोड़ा एग्रेशन में रहते हैं, तो केतु थोड़ा सा एक्यूट हो गया। तो डिसीजन लेने में थोड़ा ध्यान रखना है, डिसीजन में ऐसा नहीं हो। डिटर्मिनेशन अच्छी बात है, एडमेंट नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। केतु लग्न पर भी दृष्ट है, गुरु आपके भाग्य पे दृष्ट है, शनि भाग्य पे दृष्ट है। तो भाग्यशाली हैं आप। इस समय एक्सप्लोर कर रहा है गुरु और शनि की दृष्टि से। भाग्य भाव आपका बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत उठा रहा है, आपके स्तर को बहुत ऊंचा कर रहा है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि राहु बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन है, इस समय बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो आपके सिबलिंग्स का पार्ट, आपके एफर्ट्स का पार्ट, आप परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, काम को बड़े ढंग से करना चाह रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट चेंजेबल है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशन खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। और शुक्र का राहु केतु के साथ आके आना, शनि मंगल के बीच में आना स्ट्रांग पोजीशन बना रहा है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशन पे जो लोग भी मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। पैसा आ रहा है आपके पास में। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशन, जो लोग रिलेशन मतलब शादियों के करीब हैं, बच्चे जिनकी शादियां होनी है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव फायदा अपने को उठाना है, नेगेटिविटी आपके थॉट में नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए कि गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, बुध और शुक्र पर है। तो गुरु की दृष्टि शुक्र पे पैसा दे रही है, बुध के ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। अब द्वादश में बैठा हुआ शनि है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चेंजेस जरूर देगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। लाइबिलिटीज की वजह से भी आपका कुछ कहना चाहिए आपके प्रयास जा सकते हैं उसकी तरफ। शुक्र आपको पैसा दे रहा है, मैरिटल रिलेशनशिप दे और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन एक गुरु की दृष्टि से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, एक विम्सिकल कैरेक्टर बन रहा है, कुछ असमंजस है। लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है। आप मेष राशि, मेष लग्न, मेष राशि वाले लोगों के लिए मंगल बहुत स्ट्रांग कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छे स्ट्रांग ग्रह हैं, मजबूत हैं। ये खास बात हो गई। शुक्र की हमने चर्चा करी। अब राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, जो भाग्य का कारक है, द्वादश भाव का कारक है। तो लग्जरी प्रोन चीजों में या किसी और जरूरत की चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। पंचम भाव पे राहु आपको मजबूत कर रहे हैं, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और सप्तम भाव पे दृष्टि इसको स्ट्रांग बना रही है, वहां पे स्टेबिलिटी दे रही है। आपके थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी आ रही है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बेटर होने की तरफ जा रहे हैं। तो अब स्थिति क्या रही कि जैसे ये पिछले वीक में तुला राशि के चंद्रमा थे, तुला राशि के चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जिस भाव में होते हैं वहां के प्रति कंसर्न डेवलप कर देते हैं, और तब ज्यादा जबकि गुरु और राहु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि भी कंसर्न डेवलप करती है। तो आपके बुध और शुक्र, लाइबिलिटीज, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, फाइनेंस, सिबलिंग्स, आपके एफर्ट्स, ये सब आपके कंसर्न है। इस समय आप इस पर बहुत ज्यादा विचार भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, चंद्रमा आप गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि थोड़ा असमंजस लाते हैं। राहु स्ट्रांग है, आपको स्टेबल मोड में डाल रहे हैं। स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, विचार जरूर चल रहा है, स्ट्रेस में नहीं आना है। तो 9 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहे और 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहां आ गए, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का रिशफल करा सकते हैं। अब इस चंद्रमा के ऊपर
देखिए एक बड़ी खास बात क्या है कि एक सिस्टम होता है जेमिनी इसका ज्योतिष का, जो सूर्य और मंगल जो है इसकी दृष्टि भी चंद्रमा पर है, इसके एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा ये अग्रेसिव है, मंगल उच्च राशि में है तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, चंद्रमा को राहु बुध शुक्र बल प्रदान कर रहे हैं। तो वृश्चिक का चंद्रमा अष्टम में होने के बावजूद भी अच्छा है, कुछ ना कुछ लग्जरी पॉइंट चीजें, अच्छी चीजें खरीदने की तरफ ले जा रहा है। फाइनेंस को लेके कंसर्न देगा। अब देखिए 10 तारीख को मंगल कर्क नवांश में आ रहे हैं। यहां पर हम देखेंगे कि 10 तारीख को मंगल कर्क नवांश में, नीच नवांश में आ जाएंगे। मंगल उच्च राशि में है लेकिन नवांश नीच हो गया है और ये यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। तो 15 तारीख तक में मंगल की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो थोड़ा ध्यान देने की होंगी। अग्रेशन से बचना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना है। लेकिन फिर भी मंगल की मकर राशि में होना और मंगल की दृष्टि अपनी राशि अपनी लग्न को देखना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बहुत आपको मजबूती दे रहे हैं। 11 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में है, वर्गोत्तम में है, 10:52 तक वर्गोत्तम में है। 11 तारीख को चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन है, मंगल भी उच्च की राशि में है, तो ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन है जिसको आप किसी अच्छी शुरुआत के लिए काम में ले सकते हैं। अब देखिए 11 तारीख को ही बुध भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं और ये 13 फरवरी तक रहेंगे। तो बुध वर्गोत्तम में हुए तो आपका 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों आपके वर्गोत्तम में चले गए। लाइबिलिटीज, अब शुक्र के साथ जब बुध है तो बड़े प्यार से लाइबिलिटीज आती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, कर्जा बढ़ता है, डिसीजेज आती हैं, ये सब बड़े प्यार से आती हैं, दबाव से नहीं आती, बड़े खूबसूरती तरीके से आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ रही हैं। आपको उसके लिए अब लाइबिलिटी में पंचम भाव पे दृष्ट है, संतान पक्ष को लेकर के भी हो सकती है। उनको तो लाइबिलिटी नहीं कहते अपन, तो एक जिम्मेदारी बोलते हैं। तो संतान पक्ष को लेके कंसर्न इसमें आ रही है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न इसमें आ रही है। डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज, इसका पार्ट मजबूत हो रहा है। तो बुध स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बुध के स्ट्रांग होने से खास तौर पे पेट की जो समस्याओं से आप पिछले दिनों जूझ रहे थे, अब आपको फायदा मिलेगा। बुध जब अच्छे होते हैं पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक बल प्रदान करते हैं आपको, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का करेक्टर अभी बुध शुक्र से बराबर बना हुआ है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब बुध वर्गोत्तम में है 13 फरवरी तक, तो 11 से 13 का बुध जो है आपके लिए बहुत मददगार है। 12 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर डेवलप हुआ कि चंद्रमा यहाँ पर आ गए। चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं, गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि और केतु वर्गोत्तम के इनकी दृष्टि है। इस केतु के ऊपर मंगल बुध दोनों देख रहे हैं। केतु यहाँ बहुत स्ट्रांग है, केतु यहाँ बहुत स्ट्रांग है, इसकी दृष्टि चंद्रमा पर है। तो धनु का चंद्रमा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरिंग है, एसेट को लेके, आपकी पोजीशन को लेके, कंफर्ट्स को लेके, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट है और दशमेश से दशम में है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। और दूसरी बात यह है कि ये चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड में भी है, क्योंकि शनि से दृष्ट है। रीडिफाइनिंग मोड में होने से चीज के ऊपर पुनर्विचार चलता है, विचार करते हैं हम उसके ऊपर, कैसे चीजों को बेटर कर सकते हैं और ज्यादा क्या फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति बनती है, ट्रैवल हो रही है तो रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल हो सकती है आपकी। तो ऐसे करके चंद्रमा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। गुरु चंद्र का योग जो है आपको प्रेस्टीज दे रहा है, आगे में वृद्धि कर रहा है, धार्मिक प्रकृति बना रहा है, कुछ धार्मिक कृत्य आप कर सकते हैं, ये चीजें रही। अब अगला महत्वपूर्ण एपिसोड होता है 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आ जाते हैं। मंगल अब अकेले रह जाएंगे, सूर्य शिफ्ट हो गए 13 तारीख को कुंभ राशि में। बहुत इंपॉर्टेंट जन्म पत्री बन रही है और बहुत स्ट्रांग बन रही है। मंगल और शनि ने इस सारे कॉम्बिनेशन को स्ट्रांग बना दिया। सूर्य बुध शुक्र राहु सब स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए। इस सूर्य के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, एक्यूटनेस है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजबूती दे रहे हैं। पंचमेशों के पंचम पे दृष्ट है, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के लिए कंसर्न बता रहे हैं, थोड़ा इरिटेशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
काम की अधिकता आपको इरिटेशन दे सकती है, काम ना होने की परिस्थिति इरिटेशन दे सकती है, उसके कई मायने होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो 5, 6, 7 तीनों वहां पर बैठे हुए हैं। अमूमन ये कॉम्बिनेशन मैरिटल पार्ट के ऊपर जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो इस समय में निर्णय ले सकते हैं। तो सूर्य वहां बहुत स्ट्रांग हो गए आपके पंचमेश, यानी आपका जो थोड़ा बहुत सोच विचार धनु के चंद्रमा में था चल रहा है, वो अब स्ट्रांग पोजीशन लेने जा रहा है। आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, बच्चों के बारे में मान लें, प्रोफेशन के बारे में मान लें, मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में मान लें, ये चीजें हैं। और इसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में आते हैं 15 तारीख को। तो मकर राशि में चंद्रमा जो आते हैं, ये चंद्रमा यहाँ आ गए, यहाँ पर मंगल जा चुके हैं, सूर्य इधर जा चुके हैं, यह चंद्र और मंगल का ही कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा अपने ही स्थान पर दृष्ट हैं, तो नेचुरली 4th हाउस आपके कंफर्ट्स का, एसेट्स का हो गया, और ट्रैवल का भी कारक हो सकता है। प्रोफेशनल पार्ट पर मेजर चेंजेस आ सकते हैं। अब आप ये देखेंगे चंद्रमा यहाँ आए और ये सारा कॉम्बिनेशन रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, तो बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया, मैरिटल रिलेशनशिप हो गए, बच्चों को लेकर निर्णय हो गए, आपके एफर्ट्स, आपकी इच्छाएं, आपका प्रोफेशन, ये सारी चीजें थोड़ा रिडिफाइनिंग मोड में जा रही हैं। तो रिडिफाइनिंग मोड बेटर होता है क्योंकि उस चीज को परिणति की तरफ ले जाता है काम को, तो एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस वीक में आप, इस वीक में 9 से 15 फरवरी में फायदा उठाइए इस चीज का और अपने एफर्ट्स को तेज करिए, जिससे आप कुछ निर्णय ले सकें और उनके फायदे हो सके। जय श्री कृष्ण।